हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10th हिंदी मीडियम में हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, अम्ल क्षारक एवं लवण। और आज इसका हम जो है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं। और मजेदार टॉपिक ये है कि सोडियम क्लोराइड के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे और अब सोडियम क्लोराइड जो है वो एक कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग में लेते हुए उससे कुछ रसायन बनाए जाते हैं। उन रसायनों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहला केमिकल, सबसे पहला रसायन जो सोडियम क्लोराइड से बनाया जाता है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से एक अरेंजमेंट इसके अंदर किया जाता है। और इसमें एक तरफ से ब्राइन विलियन को, यानी ब्राइन विलियन का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड का जलीय विलियन, सोडियम क्लोराइड को जल के साथ में मिक्स करेंगे, जलीय विलियन उसका बनाएंगे और एक तरफ से इसमें डाला जाएगा, अंदर प्रवेश करवाया जाएगा और इसके अंदर विद्युत धारा में प्रवेश करवानी है। विद्युत धारा प्रवेश कैसे करवाएंगे, एक बैटरी लेनी है जिसका एनोड और कैथोड दोनों टर्मिनलों को कहाँ डाल देना है, दोनों टर्मिनल जो है उसको इस ब्राइन विलियन बोलते हैं, यानी जलीय सोडियम क्लोराइड का जलीय विलियन, इसके अंदर इसको डिप कर देना है। जैसे इसके अंदर आप डिप करेंगे तो जैसे विद्युत धारा इसके अंदर प्रवाहित होगी, कुछ आयंस में ये टूट जाएगा। सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl- में टूटेगा और जल जो है वो OH नेगेटिव आयन देगा। OH नेगेटिव इस सोडियम के साथ में रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करने का जो प्रक्रम है उसको कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रम। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रम। किस तरीके से इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इस प्रक्रम को क्लोर क्षार प्रक्रम या क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्राइन क्या होता है ये कंपटीशन में पूछा जा सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसको कास्टिक सोडा भी बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कास्टिक सोडा इसको बोला जाता है, ठीक है। ब्राइन विलियन क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एनोड पे बनती है क्लोरीन गैस और कैथोड पे बनती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। कैथोड के पास में क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस। और एनोड के पास में क्या बनती है? क्लोरीन गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी रिएक्शन अगर आपको लिखनी है तो रिएक्शन ऐसे लिखेंगे, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जल के साथ में रिएक्शन करवा देंगे इसकी, और इसके अंदर विद्युत पास करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 में। ये दोनों गैसेज हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल जाता है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब यहाँ से एक पूछा जाता है कि क्लोरीन गैस का कहाँ यूज़ किया जाता है। तो क्लोरीन गैस एक बहुत अच्छा रोगाणुनाशक है, रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। रोगाणुनाशक है यानी रोगाणुओं को मारने का काम करता है। पानी को साफ करने में इसका यूज़ किया जाता है, पानी को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। पानी को साफ करने में इसका उपयोग करते हैं और इस तरीके से जो है ये यूज़ किया जाता है। बाकी हाइड्रोजन गैस जो है वो एक तरीके से ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में। और अमोनिया बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, अमोनिया बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अमोनिया बनाने का एक हेबर प्रक्रम होता है जिसमें हाइड्रोजन गैस N2 के साथ में रिएक्ट करके 2NH3 अमोनिया बना लेता है और इस अमोनिया का उपयोग किया जाता है फिर फर्टिलाइज़र बनाने में। अमोनिया का उपयोग किया जाता है किसमें? उर्वरक बनाने में, फर्टिलाइज़र बनाने में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है साबुन और डिटर्जेंट बनाने में, साबुन व डिटर्जेंट बनाने में। और पेपर इंडस्ट्री में इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है, पेपर उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए किस तरीके से फॉर्मेशन करते हैं, क्या क्या इनका उपयोग होता है। अब इसका अगला जो केमिकल है, रसायन है, वो है ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण जो है वो CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है, CaOCl2। और इसको बनाया किस तरीके से जाता है? सोडियम जो यहाँ से क्लोरीन गैस बनी है उसको शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस जब प्रवाहित करेंगे तो बन जाएगा CaOCl2 प्लस यहाँ से वाटर बनता है। तो ये रिएक्शन होती है कि जब शुष्क बुझे हुए चूने पर
क्लोरीन गैस प्रोवाइड की जाती है तो क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रोवाइड करने पर क्या होता है, तो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रोवाइड करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। और विरंजक चूर्ण जो है इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग ये पानी को साफ करने में, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, पेयजल जिसको बोलते हैं, उसको साफ करने में, और रोगाणुनाशक की तरह इसका उपयोग किया जाता है। और एक ब्लीचिंग एजेंट है, ब्लीचिंग मतलब विरंजक की तरह काम करता है, विरंजन, कपड़ों का विरंजन करने में इसका उपयोग किया जाता है, रंग उड़ाने में। और ये एक प्रबल ऑक्सीकारक, एक ऑक्सीकारक भी है, तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। बात करते हैं अगला केमिकल। अगला केमिकल है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किस तरीके से बनाया जाता है, ये भी सोडियम क्लोराइड द्वारा ही बनाया जाता है। सबसे पहली बात तो इसका रासायनिक नाम जो है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर बात करते हैं फॉर्मूले की, तो NaOH CO3, ये इसका एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखें आप लोग। और बनाया किस तरीके से जाता है इसको, तो NaCl का यूज़ करते हुए इसकी जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, CO2 इसमें पास करेंगे और NH3 यानी अमोनिया इसमें डालेंगे, तो NH4Cl बनेगा प्लस NaHCO3 यहाँ से बन जाएगा, यानी बेकिंग सोडा हमें प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से इसका बनाने की जो विधि है आपसे पूछी जाती है कि बनाने का प्रक्रम क्या होता है, तो ये अभिक्रिया लिखनी है। क्लियर है। फिर बात करते हैं इसके उपयोग में आप ध्यान रखें कि पहला तो बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा को किसी अम्ल के साथ में जब अपन मिलाते हैं, ठीक है, दुर्बल अम्ल के साथ में मिलाते हैं, तो वो बन जाता है क्या, बेकिंग सोडा प्लस, जैसे एक अम्ल अपन ले लेते हैं टार्टरिक अम्ल, अगर इस मिला देंगे इन दोनों को तो बन जाएगा बेकिंग पाउडर। क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है बेकरी इंडस्ट्री में। कहाँ उपयोग किया जाता है, बेकरी उद्योग में, ब्रेड केक बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। तो बेकरी इंडस्ट्री में और घर पे जो है पकौड़े वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और अब इसमें रिएक्शन कैसी होती है, जैसे बेकिंग पाउडर अपन डालते हैं तो बेकिंग पाउडर NaHCO3 और जल जो अम्ल है H+, उसका एक मिक्सचर है। इसको जब हीट करेंगे यानी गर्म करेंगे तो यहाँ से जो है एक तो बन जाएगा CO2, क्या बनेगी, सबसे इंपॉर्टेंट काम है CO2, एक H2O यानी जल बन जाएगा, अम्ल का सोडियम लवण, क्या बनेगा, अम्ल का सोडियम लवण बनेगा, यहाँ से अम्ल का सोडियम लवण बन जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी जब बेकिंग पाउडर इसको गर्म करेंगे तो CO2 गैस बनेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CO2 गैस कैसे बनेगी, जैसे केक बनाया जाता है, ब्रेड बनाया जाता है, उसकी लोई में जब बेकिंग पाउडर डाला जाता है, उसको गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब बाहर निकलती है तो वो उस ब्रेड को, उस केक को जो है फ्लफी बना देती है या फिर फुला देती है और उसको हल्का बना देती है और स्पंजी बना देती है। तो स्पंज क्यों आता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होता है ऐसा। तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं किस तरीके से उपयोग करते हैं। एक इसका उपयोग जो है एंटी एसिड यानी प्रति अम्ल की तरफ भी उपयोग में लिया जाता है, इसको प्रति अम्ल के रूप में उपयोग में लिया जाता है, प्रति अम्ल की तरह उपयोग में लिया जाता है इसको। और एक इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि ये सोडा अम्ल अग्निशामक में काम में लिया जाता है, इसको अग्निशामक यंत्र आता है आग बुझाने के लिए, अग्निशामक में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आज की क्लास थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है, ठीक है, विरंजक चूर्ण क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इनका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, और ये कंपटीशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेलवे SSC के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो स्टूडेंट जो अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, यानी क्लासेज ज़रूर लें और कंटिन्यू क्लासेज लें आप लोग। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर पिछले वीडियोस आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी, प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं पिछले वीडियोस। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज, तब तक अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।